जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, श्री बाबा का हो दर्शन, भाग जाए मन का चंचलपन। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता। जिस नाय से समझाऊं, जिते ना उसे समझाऊं, ते ना ही मचल जाए। ये मन बड़ा चंचल है। इसी के बारे में साईं बाबा बताने जा रहे हैं कि बड़ी गांव नासिक जिले में है, वहीं सप्तशृंगी देवी का स्थान है। देश भर में मशहूर है और देवी का जीता जागता स्थान है। मंदिर ऊंचे 7 पहाड़ों के बीच वाले प्रकृति पर हैं। वहाँ काका जी वैद्य नाम के देवी के परम भक्त रहते थे। वे मंदिर के पुजारी भी थे। वे उन दिनों बलाओं से घिर चुके थे और छूटने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया फिक्र में रहते थे। उनका मन डामाडोल रहता था। वह हमेशा देवी से प्रार्थना करते कि वह उन्हें मुश्किलों से बचाकर बाहर निकाल दें। एक रात देवी ने सपने में जाकर उनसे कह दिया, तू बाबा के पास चला जा, तेरे बिगड़े काम बनेंगे और तेरे दिल को आराम मिलेगा। इस पर काका जी कुछ पूछने वाले ही थे कि सपना टूटने से वह जाग गई। जब उन्हें यह सवाल सताने लगा, बाबा यानी कौन? उन्हें मन सोचा, शंकर जी को लोग बाबा भोलेनाथ कहते हैं तो उनके पास जाएं। ऐसा सोचकर वह शिव जी का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है वहाँ गए और 10 दिन तक मुकाम भी किया। वहाँ वह दिन में 3 वक्त का पूजन, रुद्राभिषेक वगैरह भी करते रहे। उससे भी कोई फायदा न मिला। तब वह वहीं लौटे और देवी से सारी बातें कहते हुए पूछा, तू मुझे साफ साफ बता, बाबा का अता पता क्यों नहीं बताती? मैं इतनी बड़ी दुनिया में बाबा को कहाँ ढूंढूं? उसी रात देवी ने दर्शन दिया और समझाया, अरे बाबा तो शिरडी वाले साईं नाथ हैं, तू त्र्यंबकेश्वर कैसे गया? यह खुलासा होते ही काकाजी खुश हो गए, लेकिन वह यह नहीं जानते कि शिरडी गांव कहाँ पर है और वहाँ कैसे जाना चाहिए। ठीक उसी वक्त शिरडी में क्या हो रहा था कि वहाँ जरा हम चल कर देखेंगे। माधवराव जब बचपन में बहुत बीमार थे तब उनकी माँ ने सप्तशृंगी देवी से मनौती मांगी थी, बच्चा ठीक हो जाएगा तो वहाँ आकर उसे तेरे चरणों में रख दूंगी। बच्चा ठीक तो हो गया, मगर वह मनौती पूरी ना कर सकी। फिर कुछ साल बाद उसके दोनों थन में जख्म होकर वह हैरान हो चली। तब उसने फिर मन्नत मांगी कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो जाऊं तो तुझे चांदी के थन बनवाकर चढ़ा दूंगी। फिर वह अच्छी तो हो गई, मगर मन्नत पूरी नहीं की। लेकिन मरने से पहले यह बातें माधवराव से कह दी और मन्नत पूरी करने का उससे वचन लेकर वह दुनिया से विदा हो गई। फिर माधवराव भी वह बात भूल चले। एक दिन एक ज्योतिषी शिरडी में आया था। बहुत लोगों को उसने भविष्य बताया, उसकी बहुत वाहवाही भी हुई। माधवराव के छोटे भाई थे बापा जी, उन्होंने भी अपनी मुश्किलों के बारे में जब पूछा तो ज्योतिष ने उन्हें उनकी माताजी के मन्नतों के बारे में बताकर कहा कि जब तक वे मन्नतें तुम्हारे बड़े भाई पूरा नहीं करते तब तक ये मुश्किलें हल नहीं होंगी। बापा जी ने यह बात माधवराव से बता दी तो वो चांदी के 2 थन बनवाकर मस्जिद में लेकर गए और बाबा से बोले, बाबा आप ही मेरे लिए सभी देवताओं की जगह हैं, इसलिए इसको स्वीकार कीजिए, मेरी माँ की मन्नत पूरी कीजिए। बाबा ने कहा, अरे तू सप्तशृंगी देवी के पास जा और उसकी चीज़ उसे ही अर्पण कर दे। माधवराव लगे हाथ बड़ी आए और पुजारी का घर ढूंढते हुए काका जी के घर पहुँचे। यह कोई महज इत्तेफाक नहीं था। जब काका जी ने पूछा तो उन्हें मालूम हुआ कि वे शिरडी से आए हैं और साईं बाबा के नज़दीकी भक्त हैं। फिर क्या था, काका जी ने उनका काम करके फिर उनके साथ ही शिरडी पहुँचे। वहाँ साईं जी को देखने पर उनके दिल की बेचैनी भी खत्म हो गई। वे वहाँ 12 दिन तक रहे और बाद में प्रसाद लेकर वे सप्तशृंगी वापस लौट गए। साईं बाबा की आरती। आरती श्री साईं गुरुवर जी की कीजे, परमानंद सदा सुरवर की
जागे के पाप पुल सुख हारे, दुख शोक संकट भय हारे। शिरडी में अब तारे रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया।